हेलो एवरीवन, माय नेम इज सौम्य एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज से हम क्लास 8 मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं एंड दैट इज रैशनल एंड इरैशनल नंबर। तो बच्चों, ये जो चैप्टर है ये बहुत ही बढ़िया चैप्टर है क्योंकि इससे आपको पता चलेगा कि रैशनल नंबर क्या होते हैं, इरैशनल नंबर क्या होते हैं, उनको किस तरह से लिखा जाता है, ये सब चीजें आपको समझने वाली है। तो आइए बिना टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर एंड दैट इज रैशनल एंड इरैशनल नंबर। तो बच्चों, ये जो रैशनल नंबर होते हैं उनको देखने से पहले हमें कुछ नंबर्स देखने पड़ेंगे और वो क्या है, तो सबसे पहला वो है बच्चों नेचुरल नंबर। सबसे पहले कौन सा देखना पड़ेगा हमें, तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा नेचुरल नंबर क्या होते हैं। ठीक, तो भाई ये नेचुरल नंबर क्या होते हैं, तो जैसे हम लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लिखते जाएंगे। कब तक लिखेंगे भैया, जब तक अपने साथ पूछते आके लिखते ना जाए तब तक हम लिखते जाएंगे। उसके बाद हम आएंगे और उसके सामने एक सिंबल लगा देंगे और वो सिंबल किसका रहेगा, तो वो सिंबल रहेगा इन्फिनिटी का। इन्फिनिटी यानी क्या होती है, तो इन्फिनिटी यानी होती है अनंत। ये सिंबल क्या है, तो ये सिंबल है इन्फिनिटी का। यानी हमें यहां पर एंड कहां पर होने वाला है ये पता ही नहीं है। ठीक है, तो यहां पर ये नेचुरल नंबर होते हैं, कहां से स्टार्ट होते हैं, एक से लेके जाते हैं पूरा इन्फिनिटी तक चलते जाते हैं और इन नंबर को हम क्या कहते हैं, तो इन नंबर को हम कहते हैं नेचुरल नंबर। अब देखते हैं भाई होल नंबर क्या होते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे होल नंबर क्या होते हैं। तो भाई ये जो होल नंबर होते हैं ना, ये स्टार्ट होते हैं 0 से। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। कब तक लिखेंगे भैया, जब तक अपने साथ पूछते आके वो नंबर ना लिखते जाएगा और वो खत्म ही नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, उसके सामने आके एक सिंबल लिखेंगे और वो सिंबल किसका रहेगा, इन्फिनिटी का। यानी ये नंबर कहां से स्टार्ट हो रहे हैं, तो ये नंबर स्टार्ट हो रहे हैं 0 से और कहां पर खत्म हो रहे हैं, तो कभी खत्म ही नहीं हो रहे हैं। इसलिए हमने क्या दिया इसको, तो इसको यहां पर हमने सिंबल दिया है इन्फिनिटी का। आई बात समझ में। अब हम देखते हैं भाई कि हमारे इंटीजर क्या होते हैं वो हम देखेंगे। ठीक है, तो इंटीजर बच्चों, इंटर लिख दिया मैंने गलती से, इंटीजर। ठीक है, अब ये जो इंटीजर होते हैं ना बहुत ही बढ़िया है, ये स्टार्ट होते हैं इन्फिनिटी से और ये एंड होते हैं इन्फिनिटी तक। ठीक है, यानी यहां पर अनंत से लेके अनंत तक वो चलते रहता है। बीच में कौन आता है, बीच में जैसे आते हैं -4 आता है, -3 आता है, -2 आता है, -1 आता है, 0 आता है, 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है। ऐसे ही चलते कहां तक जाएंगे, तो ऐसे चलते हम इन्फिनिटी तक जाएंगे और इन्हीं को हम क्या कहेंगे, तो इन्हीं को हम कहते हैं इंटीजर। क्या कहते हैं इसे, इंटीजर। अब हम देखेंगे बच्चों कि रैशनल नंबर क्या होते हैं। अब हम क्या देखेंगे, तो हम देखेंगे भैया ये हमारे रैशनल नंबर क्या होते हैं। जब कोई भी नंबर m/n के फॉर्म में लिखा रहता है तो हम उसको क्या कहते हैं, तो हम उसको कहते हैं रैशनल नंबर। अब ये जो m और n है ये क्या है, तो ये है इंटीजर। ये क्या है, इंटीजर। और यहां पर एक कंडीशन आती है बच्चों, और वो कंडीशन क्या है, ये जो n होता है ना ये कभी भी 0 नहीं रहेगा। समझ में आया, n क्या नहीं रहेगा, n कभी भी 0 नहीं रहेगा, क्योंकि मान लो अगर n हमारा 0 हो गया तो कहा क्या हो जाएगा, हमारा आंसर इन्फिनिटी तक आ जाएगा। आई बात समझ में। तो भैया पहले इसको नोट करो, फिर हम इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स करेंगे। नोट कर लिया बच्चों, तो चलो इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं। तो बच्चों आपकी किताब जो है ना उसके अंदर कुछ चीजें दी है। ठीक है, ये रैशनल नंबर जो होते हैं ये किस तरह से लिखना है, कैसे लिखना है, क्या करना है, ये नंबर सिस्टम के ऊपर जो लाइन होती है ना, नंबर लाइन के ऊपर, वो कैसे लिखना है ये हमें दिए हैं। ठीक है, तो हेडिंग डालते हैं बच्चों, टू शो रैशनल नंबर, रैशनल नंबर ऑन अ number
लाइन। तो भाई जो हमने कहा था हमारे जो रैशनल नंबर है वो किसके फॉर्म में रहेंगे, वो रहेंगे m/n के फॉर्म में। यानी यहां पर कैसा रहेगा, जैसे मान लेते हैं ये रहेगा 7/3 के फॉर्म में, या फिर रहेगा ये -2/3 के फॉर्म में, या ऐसे ही कुछ रहेगा। ठीक है, हो सकता है वो 5/4 के फॉर्म में रहे, हो सकता है वो -7/8 के फॉर्म में रहे। तो इनको हम क्या कहेंगे, तो इनको हम कहेंगे रैशनल नंबर। अब ये जो है m और n है, ये दोनों क्या है, तो ये दोनों है इंटीजर। इसमें से कंडीशन हमको क्या दी है, ये जो n रहेगा ये कभी भी 0 नहीं रहेगा। ठीक है, तो हमको क्या करना है, अभी हमको एक क्वेश्चन दिया है आपकी किताब में, टू शो रैशनल नंबर और अ नंबर लाइन। तो इसमें 3 नंबर है। ठीक है, तो क्या है ये 7/3, -2/3, 2। इन सबको हमको क्या करना है, तो इन सबको हमको नंबर लाइन के ऊपर लिखना है। तो हम क्या करेंगे भाई, तो सबसे पहले तो हम हमारी नंबर लाइन बना लेते हैं। ये बन गई हमारी नंबर लाइन। ठीक है, यहां पर बीच में कहीं है 0, ठीक है, यहां पर कहीं है 1, यहां पर कहीं है 2, ठीक, यहां पर कहीं है 3, राइट। ओके, ये हमने लिख लिया है। इस साइड में कौन आएगा रे भाई, तो इस साइड में आएगा -1, इस साइड में आएगा -2, इस साइड में आएगा -3। अब हमको क्या दिया है भाई, डिनोमिनेटर आप देखोगे तो दोनों तरफ डिनोमिनेटर कितना दिया है, 3 दिया है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, तो हमको ये जो नंबर लाइन है ना, इसको 3 इक्वल पार्ट में, हर एक जो हमारा यूनिट है 0 से लेकर 1 तक, इसको 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। 1 से लेकर 2 तक इसको भी 3 हिस्से में डिवाइड करेंगे। 2 से लेकर 3 तक इसको भी क्या करेंगे, हम 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। वैसे ही 0 से -1 इसको भी हमें 3 हिस्से में डिवाइड करना पड़ेगा। -1 से -2 इसको भी हमें 3 हिस्से में डिवाइड करना पड़ेगा। -2 से -3 इसको भी हमें 3 हिस्से में डिवाइड करना पड़ेगा। तो आइए सबसे पहले हम इसको 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। तो ये तो भैया 0 से 1 इसको क्या करना पड़ेगा, 3 हिस्सों में डिवाइड करना पड़ेगा। हो गया ये एक हिस्सा, 2 हिस्से, 3 हिस्से हो गया। ठीक है, अब हम ये 3 हिस्सों में डिवाइड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो डिनोमिनेटर है वो कितना है, बाय 3 है। इसके कारण हम इसको 3 हिस्सों में डिवाइड करें। अब ये और ये भी 3 हिस्से में डिवाइड हो गया, ये और ये भी 3 हिस्से में डिवाइड हो गया। इसको भी वैसे ही 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। कर दिया भाई, कर दिया भाई, कर दिया भाई। ठीक है, अब हमको क्या करना है, 7/3 दिखाना है। तो मैं क्या करता हूं ना, हर इसको काउंट करता हूं, 1 2 3 4 5 6 7, इसको नाम दे देता हूं A। ये क्या आ जाएगा, तो ये पॉइंट आ जाएगा आपका 7/3 आ गया, ये आपका 7/3। अब हमको क्या करना है, -2/3। तो यहां पर 0 के इधर जाएगा तो माइनस आएगा, तो हम क्या करेंगे 1 2, ये आ गया B पॉइंट। ये कैसा रहेगा, तो ये रहेगा -2/3। उसके बाद हमको दिया है 2, तो ये 2 यहां पर है। ठीक है, ये पॉइंट मान लो C है, तो ये कितना है 2। तो इस तरह से बच्चों हम क्या करते हैं, इस तरह से हम रैशनल नंबर नंबर लाइन के ऊपर शो करते हैं। आई बात समझ में, इसको नोट डाउन करो। फिर हमारा प्रैक्टिस सेट 1.1 करेंगे। ठीक है, तो चलो बच्चों प्रैक्टिस सेट 1.1 लिख देते हैं। ठीक, इसको मिटा देता हूं। समझ में आया बच्चों, इजी है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। सबसे पहले जो डिनोमिनेटर रहेगा ना, वो डिनोमिनेटर जितने लिखा है उतने हिस्सों में आपको आपकी नंबर लाइन को कट कर देना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है प्रैक्टिस सेट 1.1 क्या है आपका, प्रैक्टिस सेट 1.1 क्या दिया है क्वेश्चन, शो द फॉलोइंग नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन, ड्रॉ अ सेपरेट नंबर लाइन फॉर ईच एग्जांपल। तो हमको क्या करना है, जो फॉलोइंग नंबर है वो कहां पर शो करने के लिए बोला है, तो वो बोला है नंबर लाइन पे शो करो, ड्रॉ अ सेपरेट नंबर लाइन फॉर ईच एग्जांपल। अब हमको क्या करना पड़ेगा, जो हर एग्जांपल के लिए हमको एक सेपरेट नंबर लाइन बनानी है। तो पहला एग्जांपल क्या है रे भाई, तो पहला एग्जांपल है हमारा 3/2 कॉमा 5/2 कॉमा -3/2। अब बच्चों आप देखोगे हर यहां पर हर जगह पे डिनोमिनेटर कितना है,
तो डिनोमिनेटर में है 2, यानी हमारी जो नंबर लाइन आएगी उस नंबर लाइन में 0 से 1 तो हमको दो हिस्सों में बांटना पड़ेगा, 1 से लेकर 2 तक हमको दो हिस्सों में बांटना पड़ेगा, 2 से लेकर 3 तक हमको दो हिस्सों में बांटना पड़ेगा। आई बात समझ में? तो चलो उसको भी कर लेते हैं। ये मान लीजिए हमारी नंबर लाइन हो गई है, ये हो गया है आपका 0, ये हो गया है 1, ये हो गया है 2, ये हो गया है 3, ये हो गया है 4। उसी तरह से इधर जाएंगे तो -1, इधर जाएंगे -2, इधर जाएंगे -3, इधर जाएंगे -4। जरूरत पड़ेगी तो हम इसको और कट कर देंगे। तो यहां पर इसको 0 से 1 को दो हिस्सों में बांटना है, ये एक हिस्सा, ये दूसरा हिस्सा। वैसे इन सबको हम क्या करेंगे, दो हिस्सों में बांट देंगे। अब हमको निकालना है 3/2। तो 0 से लेके 3 तक गिनते हैं, 1 2 3। ये मान लेते हैं मेरा पॉइंट ए है, ठीक है। ये कौन सा आ गया, पॉइंट ए आ गया। पॉइंट ए क्या शो करेगा, तो पॉइंट ए शो करेगा 3/2 को। क्या शो करेगा, 3/2। अब हमको लिखना है 5/2। तो 0 से गिनते हैं, ये आपका 0 है, 1 2 3 4 5। ये आ गया आपका बी पॉइंट। क्या शो करेगा, 5/2 को शो करेगा, ठीक। अब हमको क्या करना है, -3/2। तो माइनस किधर आएगा, 0 के इधर आएगा, ठीक है। अरे हमने तो इसको काटा ही नहीं ना, चलो इसको भी काट देते हैं, ठीक है। -3/2, 1 2 3। ये पॉइंट आ गया आपका सी। क्या आएगा, -3/2, ठीक है। ये आ गया आपका -3/2। इस तरह से बच्चों हमारा पहला एग्जांपल तो सॉल्व हो गया। इसको नोट डाउन करो। अब क्या करते हैं, अब हम दूसरा एग्जांपल करते हैं। तो चलो बच्चों दूसरा एग्जांपल भी करते हैं। हाँ, दूसरा एग्जांपल क्या दिया है रे भाई, तो दूसरा एग्जांपल दिया है 7/5, -2/5, -4/5। ये हो गया। अब डिनोमिनेटर में कितना है, तो डिनोमिनेटर 5 है, यानी हमको हर 0 से 1 तक के बीच में 5 हिस्सों में उसको काटना पड़ेगा। 1 से लेकर 2 तक हमको इसको 5 हिस्सों में काटना पड़ेगा, 2 से लेकर 3 तक हमको इसको 5 हिस्सों में काटना पड़ेगा। तो आइए नंबर लाइन बनाते हैं पहले, ठीक है। ये हो गई आपकी नंबर लाइन। बीच में आ गया 0, इस साइड में आ गया 1, इस साइड में आ गया 2, इस साइड में कहीं आ गया 3, ठीक है। उसी तरह से इधर कौन आएगा रे भाई, इधर आ गया -1, इधर आ गया -2, इधर आ गया -3, ठीक है। अब हमको क्या करना है, तो हमको इसको 5 हिस्सों में काटना है, ठीक है। तो 1 2 3 4 हो गए 5 हिस्से, एक हिस्सा, 2 हिस्से, 3 हिस्से, 4 हिस्से, 5 हिस्से। याद रखना है यहां पर जो भी नंबर रहेगा उससे एक कम कर देना है और इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर देना है, ठीक है। जैसे मैंने यहां पर 4 कट दिए, 5 था इसलिए 4 कट दिए, 3 होता तो 2 कट दिए होता है, ठीक है। 6 होता तो 5 कट दिए होते, 7 होता तो 6 कट दिए होते, ठीक है। उसी तरह से 1 2 3 4, 1 2 3 4, उस तरह 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। आई बात समझ में? हाँ। अब हमको क्या करना है, तो हमको दिखाना है 7/5, ठीक है। तो चलो गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ये आ गया आपका ए पॉइंट। क्या रहेगा, तो ये रहेगा आपका 7/5, ठीक है। अब हमको दिखाना -2/5। तो यहां पर करते हैं 1 2, ये आ गया आपका बी पॉइंट। ये क्या दर्शाएगा, -2/5, ठीक है। अब दिखाना -4/5। अरे यार गलती हो गई ना रे भाई, अपने को इधर से करना था रे, इधर से। 0 तो इधर है ना, 1 2, ये आ गया बी पॉइंट। क्या आ गया, -2/5, ठीक है। अब हमको करना है -4/5। 1 2 3 4, ये आ गया आपका सी पॉइंट। ये कितना आ गया, तो ये आ गया -4/5। आई बात समझ में? अच्छा, -5/5 दिया होता तो कौन सा आता, तो ये पॉइंट आता, ठीक है। ये पॉइंट मान लेते हैं आपका डी पॉइंट आता। -5/5 यानी कितना होता है, तो -1 होता है, ठीक है। दिया नहीं है, लेकिन अगर दिया होता तो हम इसको -1 कंसीडर कर लिए होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका सेकंड। अब चलते हैं थर्ड की तरफ। मजा आ रहा है आपको?
मजा आ रहा होगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो बात करते हैं थर्ड की। तो भाई थर्ड क्या है, तो वो है -5/8 इंटू 11/8। ठीक है, तो फिर से क्या करेंगे, हम नंबर लाइन बना लेंगे। ये बन गई आपकी नंबर लाइन, बीच में आ गया बीच का बंदर यानी 0, इधर में आ गया 1, इधर में आ गया 2, उसी तरह से इधर में आएगा -1, इधर में आएगा -2। अब डिनोमिनेटर में 8 है, मतलब ये लाइन को कितने हिस्सों में बांटना पड़ेगा, मतलब ये हिस्सों लाइन को हमें 8 हिस्सों में बांटना पड़ेगा। चलो बांट देते हैं। ठीक है, 1 2 3, ठीक है, अच्छे से बांटते हैं ना। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। ठीक है, एक हिस्सा, 2 हिस्से, 3 हिस्से, 4 हिस्से, 5 हिस्से, 6 हिस्से, 7 हिस्से, 8 हिस्से, बराबर है। बढ़िया काट लिया अपन ने। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, हाँ ये कट गया। अब इधर भी 1 2 3 4 5 6 7, उस तरह से इधर 1 2 3 4 5 6 7, हाँ बढ़िया कट गया। ठीक है, अब हमको क्या करना है, तो हमको करना है -5/8। ठीक है, अच्छा -5/8 कितना आएगा, 1 2 3 4 5, ये आ गया आपका ए पॉइंट। ये कितना है, तो ये है -5/8। उसके बाद 11/8 दिया है, तो आइए वो भी देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये आ गया आपका बे पॉइंट। कितना आ गया, तो वो आ गया 11/8। बढ़िया, इसको लगा डाला तो लाइव झिंगा लगा, तो ये आ गया आपका सी भी। तो चलो भाई तीसरा आ गया। अब हमको क्या करना है, तो लास्ट इसका करना है, और वो क्या है, तो वो है आपका चौथा। कितना दिया है, 13/10 -17/10। ठीक है, चलो उसको भी कर लेते हैं। 4 दिया है, ठीक है, कितना दिया है, 13/10 -17/10। राइट, तो मैं क्या करता हूं, इसको लाइन बना लेता हूं। राइट, ये बन गई मेरी लाइन। ये आ गया यहां पर 0, ये आ गया यहां पर 1, थोड़ा सा दूर लिख देता हूं, और इधर में कहीं आ गया 2। उसी तरह से यहां पर भी हम क्या करेंगे, इधर में भी 1 कहीं तो भी दे देंगे। ठीक है, और इधर में भी कहीं 2 दे देंगे। अब डिनोमिनेटर में कितना है, तो डिनोमिनेटर में है 10, यानी इसको हमको 10 हिस्सों में बांटना पड़ेगा। हाँ मजा आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गए ना रे भाई, गलती हो गई, गलती से मिस्टेक हो गई। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, हाँ अब हिस्से हो गए 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बढ़िया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, सही है। अब इधर भी हम काटेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एक काम कर देता हूं, ये 10 को ना इधर कर देता हूं, ये आ गया 1। ठीक है, हाँ अब देखिए ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बढ़िया, हाँ इसको भी कर लेते हैं वैसे ही। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये आ गया 2। ठीक है, हाँ ये तो बन गया भाई आपका नंबर लाइन। अब हमको क्या करना है, तो हमको करनी है, यहां पर लिखना है 13/10। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहां से करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ये आ गया आपका ए पॉइंट। कितना है ए पॉइंट, तो वो है 13/10। ठीक है, उसी तरह से हमको क्या करना है, तो उसी तरह से हमको करना है -17/10। तो आइए इसको करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। ठीक है, ये आ गया आपका बी पॉइंट। अच्छा, एक तो हमने गलती की, यहां पर -1 और यहां पर -2 आएंगे। अरे बाबा, वो तो हमने दिए ही नहीं।
तो ये पॉइंट कितना आएगा, तो ये पॉइंट आएगा -17/10। ठीक है, तो यहां पर ये भी सॉल्व हो गया, ये भी हो गया। अब हमको क्या करना है, हमको सेकंड करना है, ऑब्जर्व द नंबर लाइन एंड आंसर द क्वेश्चन। तो उसके लिए मैं क्या करता हूं, तो उसके लिए मैं इसको अच्छे से प्यार से विथ केयर एंड लव बनाता हूं। ठीक है, तो थोड़ी देर के लिए अपन क्या करेंगे रे, थोड़ी देर के लिए अपन इस अपने वीडियो को पॉज कर लेंगे। हाँ, तो दोस्तों अपन ने क्या किया है, अपन ने यहां पर नंबर लाइन को तो बना लिया है। अब आइए क्वेश्चन को देखते हैं। विच नंबर इज इंडिकेटेड बाय पॉइंट बी। तो ये जो पॉइंट बी है, ये कौन सा नंबर इंडिकेट करेगा, ये हमको पूछा है। तो भाई हमने क्या किया है, 0 से 1 तक को कितने हिस्सों में बांटा है, तो हमने उसको बांटा है 4 हिस्सों में, 1 हिस्सा, 2 हिस्से, 3 हिस्से, 4 हिस्से। तो डिनोमिनेटर क्या आएगा, तो डिनोमिनेटर में आएगा 4। ठीक है, अब यहां पर हमको गिनना है बी के ऊपर कौन सा नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये कितना आएगा, -10/4 आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर बी जो नंबर इंडिकेट करेगा वो क्या करेगा, वो करेगा -10/4, या फिर ऐसा बोलेंगे इसको तो वो शो करेगा -5/2 को भी शो कर रहा है। तो दोनों आंसर सही है, -10/4 बोलो या -5/2 बोलो। तो ये बी कौन सा शो कर रहा है, तो ये नंबर शो कर रहा है। ठीक है, उसके बाद बोला है विच पॉइंट इंडिकेट्स द नंबर 1 3/4। ठीक है, तो ये जो 1/3/4 नंबर है, ये कौन सा पॉइंट इंडिकेट कर रहा है, ये हमको पूछा गया है। तो भाई तो ये कितना होता है, तो 4 + 3/4 यानी कितना होता है, तो वो होता है 7/4। कितना होता है, 7/4। तो हमको यहां पर 7/4 जो है प्लस में है, तो ये 7/4 कौन सा नंबर शो कर रहा है, ये हमको देखना है। तो चलो गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कौन सा शो कर रहा है, तो जो सी पॉइंट है वो क्या शो कर रहा है, तो वो शो कर रहा है 7/4 को। आई बात समझ में। ठीक है, अब लास्ट को देखते हैं, स्टेट वेदर द स्टेट में द पॉइंट डी डिनोट्स द नंबर 5/2 इज ट्रू और फॉल्स। ये जो पॉइंट डी है ये 5/2 शो कर रहा है या नहीं, ये हमको देखना है। तो भाई जो 5/2 होता है उसी को हम कैसे लिख सकते हैं, 10/4 के भी फॉर्म में लिख सकते हैं, राइट। तो यहां से हमको क्या करना है, अब ये हमने 5/2 को 10/4 के फॉर्म में क्यों लिखा है, क्योंकि हमने हर हिस्से को 1/4 हिस्से में काटा है। इसको भी 4 हिस्सों में काटा है, इसको भी 4 हिस्सों में काटा है, और इसको भी हमने 4 हिस्सों में काटा है। इसलिए 2 की जगह पे हमने डिनोमिनेटर में डबल कर दिया, जिसके कारण हमने 5 को भी डबल कर दिया, 2 को डबल किया इसलिए 5 को भी डबल कर दिया। ठीक है, ओके। अब हमको यहां से गिनना है 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये जो 10 है 10/4 यहां पर आ रहा है। तो ये जो डी पॉइंट है ये 10/4 शो कर रहा है या नहीं, ये हमको पूछा है। तो ये कैसा है, ट्रू है, क्योंकि भाई ये तो कर रहा है शो। तो बच्चों आज का हमारा लेक्चर यहीं पर खत्म होता है। अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, ताकि मुझे भी एक मोटिवेशन मिलती रहे और मैं आप लोगों के लिए बहुत अच्छे वीडियोस बनाते रहूं। तो आज के लिए मैं आपसे इजाजत लेता हूं। ओके, टाटा, बाय बाय, शब्बा खैर।